नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के उस प्रमुख ग्रह के बारे में जिसका हर एक व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर बहुत ही बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ता है। सौर मंडल का एक प्रमुख ग्रह है गुरु अर्थात बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर भी कहा जाता है। तो हम आज देव गुरु बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। तो इस ग्रह का जो व्यास है, इस ग्रह का व्यास करीब 1,42,000 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी से करीब 10 गुना है, 10 गुना ज़्यादा है। और यह ग्रह पृथ्वी से करीब 48 करोड़ 50 लाख मील दूर है। गुरु ग्रह जो होता है वो एक राशि में 13 महीना तक रहता है। 13 महीने तक भ्रमण करने के बाद में फिर वो राशि चेंज कर लेता है। यह ग्रह सतोगुणी होता है और पुरुष जाति का होता है। इसकी प्रकृति वो होती है, वो कब प्रकृति होती है, और यह ब्राह्मण जाति का पीला रंग का ग्रह है। गुरु ग्रह के बारे में आगे बढ़ूँ उसके पहले एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि गुरु मोटापे का कारक होता है। तो आपकी कुंडली में यदि गुरु लगन में ही बैठा है या फिर सप्तम भाव में गुरु बैठा है तो आप जल्दी मोटे हो जाएंगे। मोटापा आपको जल्दी घेर लेगा, ऐसा समझना चाहिए। विशेष रूप से जब यह वायु तत्व में बैठता है, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है और मिथुन लगन में यानी कि 3 नंबर राशि में गुरु बैठा हुआ है, तो उसे मोटापा का असर उसके ऊपर जल्दी आ जाएगा। या फिर सेम ऐसा ही यदि सप्तम भाव में कोई वायु तत्व की राशि है, उसमें गुरु बैठा हुआ है, तो भी व्यक्ति को मोटापा का शिकार जल्दी होना पड़ेगा। यह जो गुरु ग्रह है, इसकी 2 राशियां होती है, एक धनु राशि और एक मीन राशि। दोनों राशियों का स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो यह गुरु ग्रह कर्क राशि में 5 अंश पर उच्च का होता है और ठीक सामने वाली मकर राशि में गुरु 5 डिग्री पर नीच का होता है। ये उच्च और नीच एक ऐसी स्थिति है कि यदि गुरु ग्रह उच्च का होकर के शुभ स्थान पर बैठा है, शुभ योग बना करके बैठा है, तो वह त्रिक स्थान में नहीं बैठा है, यानी कि 6ठे 8वें और 12वें भाव में नहीं है, हो जहाँ तक 3रे भाव में भी नहीं बैठा हो, इन भावों को छोड़कर ऐसे भाव में वो बैठा है जहाँ पर गुरु पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है या पाप ग्रहों के साथ में भी नहीं है और शुभ स्थिति लेकर के बैठा है, तो ऐसा गुरु व्यक्ति को बहुत लाइफ में आगे लेके जाता है। तो जिसकी भी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है तो उसको लाइफ में ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं रहता, चाहे आपकी कुंडली कोई से भी लगन की हो। क्योंकि जैसे कि तुला लगन में गुरु अच्छा नहीं माना जाता, इसी तरह से जैसे वृषभ लगन में गुरु अच्छा नहीं माना जाता। अभी अब एग्जाम्पल लेंगे, तुला लगन में गुरु 3रे और 6ठे घर का स्वामी होता है, तो यहाँ पर वह तुला लगन में गुरु अच्छा नहीं माना जाता और लगने शुक्र का गुरु मित्र भी नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यदि गुरु 11वें हाउस में सिंह राशि में बैठ जाए, तुला लगन होगा तो स्वाभाविक है सिंह राशि 11वें हाउस में आएगी। यदि वहाँ पर गुरु बैठता है तो तुला लगन में भी गुरु एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना देता है, जो व्यक्ति के अर्निंग के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, काम धंधे के लिए अच्छा है। व्यक्ति की बड़ी बड़ी अप्रोच होगी, बड़े बड़े लोगों से पहचान होगी। व्यक्ति को शुरू में जरूर संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन बाद में इसको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप उसको मिलती जाएगी। पैसा, वाहन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, धन सब उसको व्यक्ति को मिलेगा।
तो एक बार इतना मैं कहूँगा कि आपकी भले कोई से भी लगन की कुंडली हो, लेकिन आप गुरु को जरूर आप देखिए। यदि गुरु की प्लेसमेंट सही है, वो पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है या पाप ग्रहों के साथ में नहीं है या फिर त्रिक स्थान में नहीं है, तो समझिए आपका गुरु बहुत अच्छा है। और समय पर यदि गुरु की दशा, महादशा, अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति बहुत कुछ पाता है। अब मैं बात करूंगा कि गुरु किन किन चीज़ों का कारक ग्रह होता है। तो अगर गुरु अच्छा हुआ तो ये चीज़ें व्यक्ति को लाइफ में सब मिलेगी। गुरु धन का कारक होता है। गुरु यदि अच्छा है तो व्यक्ति को लाइफ में कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। गुरु संतान का कारक है। गुरु यदि पाप प्रभाव में है तो संतान भी कई बार नहीं होती है। तो गुरु अच्छा होगा तो संतान का भी सुख प्राप्त होगा और विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बन जाता है। गुरु एक परोपकारी ग्रह होता है, तो ऐसा व्यक्ति, गुरु प्रधान व्यक्ति, परोपकार की भावना हमेशा उसके मन में रहेगी। धर्म को व्यक्ति ज़्यादा मानेगा, परंपरा को व्यक्ति ज़्यादा मानेगा और उच्च कोटि का मान सम्मान उसका होगा। और उसकी जो सोच होगी वो हमेशा बड़ी होगी, विशाल होगी। हमेशा लाइफ में बड़े बड़े काम करना उसको पसंद होगा, क्योंकि छोटी सोच उसकी, नैरो माइंड सोच बिल्कुल नहीं रहती है। तो इस प्रकार से गुरु यदि रवि के साथ में भी कोई आपस में अच्छा योग बना करके कुंडली में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब से बहुत आगे जाता है। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में यदि जाता है तो भी उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यक्ति एमएलए, एमपी और मंत्री तक बन सकता है और विशेष रूप से गवर्नमेंट जॉब से उसे लाभ होगा। या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ऐसा कोई काम धंधा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसका संबंध आता हो, वहाँ से उसको व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। तो सरकारी डिपार्टमेंट से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। गुरु वैवाहिक सौख्य का भी कारक होता है। तो गुरु यदि कुंडली में अच्छा है तो एक बार सप्तमेश भी यदि पाप प्रभाव में हुआ, लेकिन गुरु की दृष्टि उसके ऊपर अगर पड़ जाती है तो भी वैवाहिक लाइफ में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो ठीक है, छोटा मोटा लड़ना झगड़ना तो नॉर्मल बात है, लेकिन गुरु की दृष्टि यदि पाप ग्रह पर, सप्तमेश पर पड़ जाए तो भी वैवाहिक लाइफ अच्छा होगा। और वैवाहिक लाइफ अच्छा होने के साथ साथ में व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति भी जरूर होगी। गुरु ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है, उस भाव के फल की वो वृद्धि कर देता है। गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जैसे लगन में ही गुरु बैठा हुआ है तो वो 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो पंचम भाव से रिलेटेड फल की वो वृद्धि करेगा। यानी कि व्यक्ति की हायर एजुकेशन भी पूरी होगी, संतान सुख भी प्राप्त होगा, व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत शार्प होगी। 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है जो कि बिजनेस अर्थात विशेष रूप से पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छा है और वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छा है। और 9वीं दृष्टि डालेगा 9वें भाव पर, तो व्यक्ति धार्मिक होगा, व्यक्ति रीति रिवाज परंपरा को मानेगा, अनेक तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करेगा और व्यक्ति फॉरेन जा कर के भी ज़रूर वापस आएगा। वहाँ पर परमानेंट सेटल वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन वहाँ फॉरेन भी वो जाएगा। तो इस प्रकार से गुरु जहाँ बैठते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पर उस भाव के फल की वो वृद्धि कर देते हैं। खुद का घर, खुद का व्हीकल, प्रॉपर्टी इत्यादि सभी चीज़ों का सुख व्यक्ति को मिलेगा। व्यक्ति बड़े दिल वाला होगा, एनजीओ चला सकता है, व्यक्ति स्कूल बना सकता है, कॉलेज व्यक्ति बना सकता है, एक अच्छा अध्यापक बन सकता है, अच्छे गुरु वाला एक व्यक्ति अच्छा प्रोफेसर, अच्छा लेक्चरर बन सकता है। तो इस प्रकार से गुरु जिनकी कुंडली में अच्छा है, ये सारी चीज़ें उसको मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा यदि मैं जब यह बात करूं कि गुरु जब इसका उल्टा हो जाए, यानी कि जब गुरु नीच का हो जाए या पाप प्रभाव में आ जाए या त्रिक स्थान में बैठा हुआ हो तो क्या फल देगा। तो ये जो चीज़ें उसको मिलने वाली होती है, सब चीज़ों में नेगेटिविटी आ जाएगी और सारा सुख कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु यदि अच्छा होता है तो व्यक्ति दान पुण्य का भी काम बहुत करता है। एक्चुअल मन से लोगों की सहायता करता है, हेल्प करता है, दान पुण्य का काम करता है। पढ़ लिख करके बहुत आगे अच्छा जॉब कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन सकता है, एमबीए फाइनेंस में कर सकता है, व्यक्ति आईएएस आईपीएस बन सकता है। पॉलिटिक्स में जाए तो भी यहाँ पर व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस करता है। खाली यही है कि गुरु लगन में या सप्तम भाव में होता है तो थोड़ा मोटापा जरूर देता है।
इसके अलावा पुखराज रत्न भी पहना जा सकता है। यदि किसी का कुंडली में गुरु यदि कमजोर है लेकिन वो फल देने में पूरा यदि सक्षम नहीं है, तो वैसी स्थिति में गुरु का जो रत्न होता है सिलोन का पुखराज वो पहना जा सकता है, जिससे गुरु का बल जरूर मिलेगा व्यक्ति को। गुरु का जो फायदा होना चाहिए वो व्यक्ति को जरूर मिलेगा। लेकिन पुखराज पहनने से पहले सिर्फ मोती छोड़ करके कोई भी रत्न जब आप पहने तो एक ऐसे व्यक्ति को आप अपनी कुंडली दिखाए जो ज्योतिष का बहुत अच्छा जानकार हो, और ज्योतिष के साथ में वो जेमस्टोन का भी अच्छा जानकार हो। उसकी राय मशविरा करके फिर ये देखना है कि आपको कितना कैरेट का पहनना है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन का पहनना है, कौन सा माइंस का पत्थर पहनना है, कितना रत्ती का पहनना है, कितना समय के लिए पहनना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गुरु की ग्रेविटी, पुखराज की ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए। तो वो ग्रेविटी यदि व्यक्ति सही एग्जैक्ट अगर ग्रेविटी का पुखराज पहनता है तो व्यक्ति को पहनते ही उसको बहुत अच्छा फायदा होगा। व्यक्ति की हायर एजुकेशन भी पूरी होगी और व्यक्ति लाइफ में बहुत आगे जाएगा। ये था गुरु का अच्छा होने का क्या क्या परिणाम होता है। अब हम बात करेंगे जब गुरु नीच का हो जाए। मकर राशि में नीच का होता है। गुरु यदि त्रिक स्थान में बैठा हुआ हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो भी अच्छा फल नहीं देगा। पाप ग्रह से दृष्ट या पाप ग्रह के साथ में हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में, तो और बुरा रिजल्ट देगा। या दूसरे शुभ स्थान में भी यदि गुरु पाप ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह के साथ में है या गुरु नीच का है तो यहाँ पर गुरु की जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर गुरु नीच का होते ही गुरु वहाँ पर निर्बल नहीं होता है लेकिन वो अशुभ हो जाता है। तो पाप प्रभाव से युक्त गुरु जो रहेगा वहाँ पर गुरु की ओरिजिनल क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति धर्म का या संत का चोला ओढ़ करके बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर सकता है। संत का चोला ओढ़ करके कैसे भी करके सामने वाले से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालूं मैं, ऐसा उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। धर्म के प्रति निष्ठा उसकी प्रॉपरली होती नहीं है लेकिन वो पूरा दिखाने का कोशिश करता है कि मैं बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी काम करेगा ऐसा व्यक्ति जो जिसका गुरु नीच का हो तो वो व्यक्ति पहले अपना स्वार्थ देखेगा। चाहे धर्म के माध्यम से भी कोई काम करना है तो उसमें भी वो ये देखेगा कि मुझे कितना मिल रहा है, मुझे कितना मिलना चाहिए, वो ही उसमें सबसे पहले वो देखा। और गुरु और शुक्र यदि साथ में हो और ऊपर से राहु की दृष्टि भी हो, ऐसा व्यक्ति को यदि संत या पंडित है तो वह कैरेक्टर भी उसका अच्छा नहीं होता है। इसके लिए ऐसे लोगों से ज़रूर सावधान रहे। तो ऐसा व्यक्ति कैसे भी करके ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, मेरा नाम भी अच्छा हो, और वो खुद का अपना काम धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में वो अपना काम करता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर धर्म से जुड़ा हुआ होता ही नहीं है। तो कुछ पूजा विधि का सीख लेता है और उसके माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डरा के या लोगों को ऐसे भ्रम में डाल करके पैसा निकालने का काम ऐसा व्यक्ति करता है। तो गुरु यदि पाप प्रभाव में आ गया तो उसकी व्यक्ति की जो पढ़ाई है, हायर एजुकेशन है, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। कहीं न कहीं उसको ड्रॉप लगता है और उसकी जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं होती है। इसके अलावा ये योग में गुरु पाप प्रभाव में होता है और राहु की भी दृष्टि होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की बदनामी भी जरूर होती है और इस बदनामी से वो बच नहीं सकता है। तो इसके लिए जब गुरु नीच का हो जाता है या पाप प्रभाव में हो जाता है तो गुरु से जो जो चीज़ें अच्छी मिलने वाली है, जो जो फल हमें अच्छा मिलने वाला होता है, वो सब नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नीच का ग्रह अशुभ फल देता है और उच्च का ग्रह शुभ फल देता है। लेकिन उच्च का गुरु कहीं पर भी शुभ फल देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे धनु लगन की कुंडली है तो 8वें हाउस में कर्क राशि पड़ती है, तो वहाँ पर यदि गुरु बैठ जाए तो गुरु उच्च का तो जरूर हुआ लेकिन वो 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर भाव गलत आ गया, तो व्यक्ति यहाँ पर गुरु के शुभ परिणाम उतने नहीं प्राप्त कर पाएगा क्योंकि वो गुरु अष्टम घर में चला गया है। तो यहाँ पर गुरु की जो उच्च स्थिति है वो नहीं यहाँ पर प्रॉपर फल दे पाएगी। तो यहाँ पर व्यक्ति का
पढ़ाई में भी उतना मन नहीं लगेगा, उसका पढ़ाई भी प्रॉपर चाहिए वैसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से गुरु उच्च का और नीच का होता है तो क्या फल देता है, पाप ग्रहों के साथ में है, पाप ग्रहों के दृष्टि में है तो कैसा फल देता है, ये आपने समझा। गुरु का एक बहुत बड़ा रोल हर एक की ज़िंदगी में होता है। यदि मैं तो इतना तक कहूँगा कि यदि आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से अगर 8 ग्रह भी एकाएक ऐसे हो जाए जो अपने को खास फल देने वाले नहीं होते, अच्छा फल देने वाले नहीं होते, लेकिन उनके सामने यदि एक गुरु ग्रह भी स्ट्रांग होकर के आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, जो कि वक्री नहीं है, अस्त नहीं है, त्रिक स्थान में नहीं है, पाप ग्रह से दृष्ट या पाप ग्रह के साथ में नहीं है, तो मैं समझता हूँ आप जो मेहनत करेंगे, जो संघर्ष करेंगे, उसका आपको फल थोड़ा लेट ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप लाइफ में जो चाहोगे वो ज़रूर पाओगे। इतनी बड़ी शक्ति इस गुरु ग्रह में होती है। गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक अच्छा क्वालिटी का सिलोन का पुखराज सोने की अंगूठी में बना करके फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर में पहनी जा सकती है। लेकिन अगेन रिपीट, आप किसी अच्छे ज्योतिष और जेमस्टोन के जानकार व्यक्ति को कुंडली दिखा करके ही रत्न पहने। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले करके आप हमारे ऑफिस में आप आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। आपको यदि उत्तम क्वालिटी के प्रॉपर ग्रेविटी के जेन्युइन जेमस्टोन घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप देश विदेश में हैं, चाहे कहीं पर भी है, आप फ़ोन पर भी अपनी जन्म पत्रिका डिस्कस करवा सकते हैं, कंसल्टेशन करवा सकते हैं। आपके दुकान, मकान, फ्लैट, बंगलो, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु चेक करवाना हो तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा नया, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।